3 परोपकाराय सत्ताम विभूते की एक्सरसाइज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं हमारे पहले नंबर क्वेश्चन से, जिसमें है प्रश्न उत्तर। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है बच्चे। जातक मालाया लेखक कै? जातक माला के लेखक कौन है? जातक मालाया लेखक है आर्य शूर्य अस्ति। प्रश्न नंबर 2, कथायाम वर्णिते जन्मनि बोधिसत्व कै बभूव? कथा में वर्णित बोधिसत्व के किस जन्म के बारे मतलब बताया कि कथा में वर्णित बोधिसत्व का कौन सा जन्म हुआ है। कथायाम वर्णिते जन्मनि बोधिसत्व मत्स्य अधिपति बभूव, कि कथा में जो जन्म है बोधिसत्व का वो किस रूप में हुआ है? वो मत्स्य अधिपति अर्थात मछलियों के राजा के रूप में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, महासत्व है मीना नाम कई परम अनुग्रहम अकरोत। उस महाप्राणी ने मछलियों पर कैसे परम अनुग्रह किया, यानी उनके ऊपर कैसे जो है अपना फेवर दिखाया। महासत्व है मीना नाम दान प्रिय वचन आदि क्रमई परम अनुग्रहम अकरोत। उस महाप्राणी ने मछलियों पर दान प्रिय वचन आदि के कर्म से उन पर कृपया की। सरह लघु पल्लम इव कथम अभवत। तालाब लघु पल्लव छोटे पत्ते के जैसे कैसे हो गया था। जवाला अनुगत ने मारुत ने पिपासा वश आदि प्रत्यहम सरह लघु पल्लव इव अभवत। देखिए इसमें बताया कि जवाला अनुगत लू जैसी चलने वाली हवाओं से पिया जाता हुआ, प्रतिदिन पिया जाता हुआ वो तालाब कैसे हो गया? लघु पल्लव के समान हो गया। प्रश्न नंबर 5, बोधिसत्व है किमर्थ चिंताम अकरोत। बोधिसत्व को क्यों चिंता हो गई थी? विषाद दैन्य वश आगम मीन कुल वेक्षम। बोधिसत्व है चिंताम अकरोत। विषाद भयंकर दुख में पड़ी हुई या भयंकर दुख को प्राप्त हुई मीन कुल के, यानी मीन मछलियों के कुल को देखकर बोधिसत्व चिंता में पड़ गए। प्रश्न नंबर 6, तोय प्रतिदिनम केन स्पर्धमानम शीयते समय। प्रतिदिन तालाब किससे स्पर्धा कर रहा था? प्रतिदिन तालाब आयु से स्पर्धा कर रहा था। उसमें बताया गया था पिया जाता हुआ मानो कि अपनी आयु से स्पर्धा कर रहा हो। प्रश्न नंबर 7, आकाशे अकाला अपि के प्रादुर्भवन है। आकाश में अकाला तुरंत ही क्या उत्पन्न हो गया था? आकाशे अकाला अपि मेघा प्रादुर्भवन है। काले मेघा प्रादुर्भवन, आप काले मेघा भी लिख सकते हो और मेघा भी प्रादुर्भवन लिख सकते हो। प्रश्न नंबर 8, कया आशंकया बोधिसत्व पुनः पुनः पर्जन्य है। किस चीज की आशंका से बोधिसत्व बार बार बादलों से प्रार्थना कर रहा था? वर्षा निवृत्ति आशंकया, वर्षा के रुकने की आशंका से बोधिसत्व पुनः पुनः पर्जन्यम प्रार्थितवान है। वो बार बार वर्षा के रुकने के डर से बादलों को प्रार्थना कर रहा था। प्रश्न नंबर 9, शक्र है केशाम राजा आसीत। शक्र किनका राजा है? शक्र देवानाम राजा आसीत। शक्र यानी इंद्र देवताओं का राजा था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये इस बोर्ड पे है। अस्माभि कुत्र प्रयतितव्यम, हमें किस चीज के लिए प्रयत्न करना चाहिए? हमारे लेसन की लास्ट लाइन में लिखा था कि हमें अपने विशुद्ध चरित्र की ओर ध्यान देना चाहिए। अस्माभिशील विशुद्धौ प्रयतितव्यम, हमें अपने चरित्र की शुद्धता के लिए प्रयत्न करना चाहिए। देखिए हमारे संस्कृत में एक श्लोक भी था कि हमें वित्तम व वृत्तम, यानी था कि हमें अपने जो है ना धन की ओर चिंता नहीं करनी चाहिए, अपने वृत्त यानी आचरण की ओर ध्यान करना चाहिए। रिक्त स्थान पूर्यत है। प्रश्न नंबर 2 आ गया, हमें अपने खाली स्थान भरने हैं। देखिए, बोधिसत्व है परहित सुख साधने व्यापृत है अभवत है। बोधिसत्व दूसरों के सुख साधने में व्यापृत मतलब लगे हुए थे। तत्र स्थिता मीना जलाभावात मृत प्रायः इव संजाताः, वहां पर स्थित मछलियां जल के अभाव में मृत प्राय हो गई थी। विषाद्यन्य व अश्गम मीन कूलम वीक्ष्य बोधिसत्व है करुणायमान है चिंता आपेदे। देखिए मैंने अंडरलाइन किया हुआ है जो इनका फील है, यानी जो भरने हमें सेंटेंस। करुणायमान है, करुणामान चिंता में पड़ गई। मछलियों के कुल को दुख में देख करके बोधिसत्व जो करुणा से युक्त थे चिंता में पड़ गए। स महात्मा
स्वकीय सत्य तपोबलम एव तेषाम रक्षणोपायम अमन्यत। उस महात्मा ने अपने सत्य और तप के बल को ही तेषाम उन मछलियों की रक्षा का उपाय अमन्यत माना। यहाँ पर भरा जाएगा रक्षणोपायम। ततः सरह तो स्मृति वाप है, वह तालाब जल से भर गया। सरह यहाँ पर अंडरलाइन है, सरह। चलिए प्रश्न नंबर 2 है, जो उसके अंदर आपको कुछ सूक्तियां दी गई हैं भरने के लिए। सूक्तियां बिल्कुल वही है जो हमारे लेसन से उठाई गई है। इनके लिखने का यही तरीका होता है कि आप सबसे पहले उनका छोटा सा प्रसंग या परिचय लिखें, उसके बाद जो है उस पंक्ति के बारे में अच्छे से सरलार्थ या भावार्थ के रूप में उसे समझाएं और फिर उसके विशेष आदि लिखे से आपके पूरे नंबर जो है पेपर में मिलते हैं हमें। प्रश्न नंबर 3 आए। प्रश्न नंबर 3 है प्रत्यय, जिसके अंदर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं जिन्हें लयप है, क्षत्रि और शानच। इनको अलग अलग करके हमें प्रत्यय का जो है विभाजन करना है। जैसे पहला सेंटेंस है मी श्वस्य, मैंने अलग अलग ही लिख दिए हैं सुविधा के लिए। सबसे पहला नी श्वस्य है, नी प्लस में श्वस प्लस में कत्वा प्लस लयप, नी और श्वस। यह क्या है हमारा नी और श्वस, नी उपसर्ग है, श्वस धातु, कत्वा और लयप पर कत्वा के साथ लयप का प्रत्यय। फिर है हमारा अवेक्ष्य, अव उपसर्ग इक्ष धातु, कत्वा प्लस लयप। अधिगम्य, अधि उपसर्ग गम धातु, कत्वा प्लस लयप। इनका मतलब होता है वह काम करके, निश्वास सांस लेकर के, अवेक्ष्य देख करके। जहां पर भी कुछ इस तरीके के वाक्य होते हैं वहां पर कत्वा और लयप दोनों साथ में ही, यानी कि दोनों प्रत्ययों का मिक्सर होता है ये। फिर है क्षत्रि प्रत्यय, सन आराध्यन, सम प्लस में राध प्लस में क्षत्रि, सम उपसर्ग राध धातु, क्षत्रि प्रत्यय। विमृशन, वि उपसर्ग मृष धातु, क्षत्रि प्रत्यय। समूलोकयन, सम उपसर्ग उत प्लस में लोक धातु, क्षत्रि प्रत्यय। चलिए करते हैं आगे। क्षत्रि का दूसरा जो है एग्जाम्पल ये है सम उल्लोकयन, सम उपसर्ग उत प्लस में लोक धातु प्लस में क्षत्रि प्रत्यय। शानच, आगे जो एग्जाम्पल है वो है शानच के। आ पिए मानम, पिया जाता हुआ, आ उपसर्ग पा धातु, शानच प्रत्यय। स्पर्धमानम, स्पर्ध धातु, शानच प्रत्यय। संपीड्य मानम, सम उपसर्ग आ प्लस पीड है, सम और आ उपसर्ग है, पीड धातु, शानच प्रत्यय। रत्नाय मानानी, रत्नाय एक शब्द नाम है, रत्नाय प्लस में शानच प्रत्यय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, विशेषण और विशेष्य। देखिए मैंने ये सारे विशेषण सीरीज में लिख दिए हैं जो कि हमें मतलब मिलान करने के लिए दिए गए हैं ताकि आपको खुल के बताया जा सके। सबसे पहला शब्द दिया है हमें सरसी, यानी कि तालाब। हमारे लेसन में हमें पता लगता है कि हंस, चक्र, वाक आदि से सुशोभित तालाब था वो। तालाब तो बहुत है लेकिन वो तालाब कैसा था, ये उसका विशेषण। और विशेषण क्या है कि वो हंस, चक्र, वाक आदि से सुशोभित था और विशेष है सरसी। धरन्या, अभी तप्त्या, धरती कैसी थी, तपत थी, यानी कि बहुत ज्यादा तप रही थी। अपत्यमानम इष्टा नाम है, संतान कैसी थी, अपनी चाहने वाली, जिसे वो बहुत चाहता था, ऐसी संतान थी। नव सलीले, नया जल, कैसा, नए जल के बारे में बताया लेकिन वो कैसा नहीं था। कदम्ब कुसुम गोरेन, कदम के फूल जैसा गोरा सफेद नहीं था। पक्षीन है, पक्षीहीन सलील तीरवासीन है कि जल के किनारे पर रहने वाले पक्षी। पक्षी तो जल के भी होते हैं लेकिन इन्होंने विशेषण यहाँ पर क्या यूज किया है कि वो सलील तीरवासी, जल के किनारे रहने वाले थे। बोधिसत्व है, करुणायमान है, बोधिसत्व के लिए कि वो करुणा से युक्त था। मीन है यानी मछलियां, तत्र स्थाहा यानी वहां रहने वाली मछलियां। मारुतेन हवा, अब कैसी हवा थी वो, ज्वालानुगतेन, बिल्कुल ज्वाला यानी कि बिल्कुल गर्म लुओं जैसी। ये ज्वाला कैसी होती है, गर्म होती है, बिल्कुल तपती हुई। तो इन्होंने बताया मारुतेन, लू जैसी चलने वाली हवाएं। चलिए अब करते हैं प्रश्न नंबर 6, संस्कृत वाक्य में प्रयोग। पहला वाक्य कस्मश्चित है, किसी, इसका हिंदी में क्या मीनिंग है, किसी। इसका मीनिंग तो मैंने लिख भी दिया है। कस्मश्चित वने एक है आश्रम अस्ति, हम अन्य भी बना सकते हैं। कस्मश्चित वने, कस्मश्चित वने एक है
सिंह अस्ति कि एक शेर था, आश्रम था। एक है भवन है अस्ति कि एक भवन था। कस्मिंश्चित् मतलब आप कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मैंने मोस्टली वाक्य इसी बुक के और इसी लेसन से उठाए ताकि वो हमें काफी समय तक याद रहे। भाग्य वैकल्यात, भाग्य में कमी के कारण। भाग्य वैकल्यात आजीविका प्राप्तुम न शक्नोमि कि आजीविका प्राप्त करने में समर्थ नहीं हुआ। आप ये मानम पिए जाते हुआ, आप ये मानम तत्सर वह तालाब लघु पल्लम ईव अभवत। प्रतिदिन पिया जाता हुआ, प्रतिदिन भी लगा सकते हो, प्रत्यय हम भी लगा सकते हो। प्रत्यय हम आप ये मानम तत्सर है लघु पल्लम ईवा अभवत कि प्रतिदिन पिया जाता हुआ वह तालाब छोटे पत्ते के समान हो गया। अगला लक्ष्य, लक्ष्यते दिखाई देते हुए। अद्यापि च जलदा आगम चिरनेव लक्ष्यते, आज भी बादल जो है दूर तक दिखाई नहीं दे रहे। या न चिरनेव भी लिख सकते हो, फिर चिरनेव न लक्ष्यते या लक्ष्यते दिखाई दे रहे हैं। विमृशन विचार करते हुए। जलदागम विषय विमृशन बोधिस्तव अवदत कि जल बादलों के बारे में या जल के बारे में विचार करते हुए बोधिस्तव ने अवदत कहा। अधिगम्य इंद्र साक्षात अधिगम्य एनम उवाच, इंद्र स्वयं प्रकट होकर के यह कहने लगे। अधिगम्य मतलब पास आकर के। चलिए करते हैं नेक्स्ट। सात पर्यायवाचकम चिनुत है कि पर्यायवाची शब्दों का हमें इसमें देना है, दिए गए शब्दों का। मीन है यानी मछली, मत्स्य है, मकर है, झष है, पक्षी, खग, विहंग, खेचर है। प्रत्यय है मतलब प्रतिदिन, नित्यम प्रतिदिनम। आपदय यानी कि कोई आपदा, संकट, विपदय है और संकट है। पर्जन्य है बादल, मेघ है, जलद है, पयोद है। प्रश्न नंबर 8, अधोलिखित वाक्येषु उपमानानि योज्यते है कि जो वाक्य दिए गए हमें उपमानों को उसके साथ जोड़ना है। उपमा अलंकार में भी आपने पढ़ा होगा कि ईवादी वाक्य का ईवादी वाक्यों का उसमें प्रयोग किया जाता है। तो देखिए इष्टानाम ईव मीनानाम परम अनुग्रहम चकार है, अपने चाहने वालों की तरह मीन मछलियों पर परम अनुग्रह वह करता था बोधिसत्व। इष्टानाम ईव, आयुषाम ईव तोयम प्रत्यहम क्षीयते, आयु की तरह वह तालाब प्रतिदिन घटता जा रहा था। कलशा ईव इमे पयोधा शरंती, मानो कि कलश घड़ों के समान यह पयोधा बादल बरस रहे हैं। कदम्ब कुसुम गोरेन ईव नव सलीलेन सरह परिपूर्ण जातम, कदम के फूल के समान सफेद नए जल वाला वह तालाब परिपूर्ण पहले की तरह नहीं भरा। सरह ग्रीष्म काले, वह तालाब ग्रीष्म काल में लघु पल्लवम ईव संजात है, सभी में ईव वाक्य का प्रयोग आपको दिखाई दे रहा है। ये उपमा की पहचान भी होती है और इसमें जो वाक्य दिए गए हैं वो मैंने रेड लाइन से आपको इंडिकेट करके दिखाए हैं। तो आज की एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, आप इसकी प्रैक्टिस करें और आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी ऐसे मैं आशा करती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।